पृथला विधानसभा की मोहना अनाज मंडी में आड़तियों ने मंडी को ताला जड़ दिया। 1 अप्रैल से मंडी में खरीद शुरू होनी थी, लेकिन जे फार्म कटने के बावजूद भी अभी तक किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और आड़तियों ने मिलकर मोहना मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसमें पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ दुराचार किया जा रहा है। किसान अपनी फसल के भरोसे रहता है, उसके बावजूद भी अभी तक किसानों को उसकी फसल का रुपया तक नहीं मिल पाया, और अभी भी अगर किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिला तो मोहना मंडी का ताला बंद ही रहेगा। आपको बता दें कि बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, लेकिन इसी सरकार में किसान अपनी फसल के पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं पूर्व विधायक टेकचंद ने बताया कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि फसलें मंडी में पहुंचने के बाद जे फार्म करते ही किसानों की पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाती थी। उसी के साथ पूर्व विधायक ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वोट मांगने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई देता। आखिर वोट तो ये लोग भी देते हैं। मंडी प्रधान, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सरकार को। जो हमारी सरकार खरीद का टाइम देती है वो 1 अप्रैल से देती है। वह 1 अप्रैल से किसान की खरीद शुरू की जाएगी। अब इसमें आपके सरकार का वो देखो कितना मोटा भ्रष्टाचार है। 1 तारीख से खरीद शुरू कर रहे हैं, 12 तारीख को ट्रांसपोर्ट का टेंडर अलॉट कर रहे हैं। जब उन्होंने 1 तारीख का समय दे दिया तो 1 तारीख से पहले उन्हें टेंडर अलॉट करना चाहिए। टेंडर अलॉट कर रहे हैं 12 तारीख को, वो भी ठेकेदार के अंडर प्रेशर आकर के मनमाजी रेट दिए ठेकेदार को, और उसकी वजह भी आज मंडी में गाड़ी नहीं है एक भी उठान के लिए। उसके बावजूद इन्होंने जो अनलोडिंग का काम जो गोदामों में करते हैं वहाँ आज तक लेबर नहीं है इनके पास। ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने अपनी कोई प्रक्रिया नहीं की। दूसरी बात, किसान का क्या दोष है? किसान का माल मंडी में आ गया, उसका माल बिक गया, उसका जे फार्म कट गया, पेमेंट उसकी जो आती है वो जे फार्म पे आती है। वो जिम्मेदार क्या, उसने क्या नौकर दिया जो गोदाम से पेमेंट ले? वो क्या प्रक्रिया है सरकार की? भाई यहाँ लगभग 10 लाख कट्टे इस टाइम पे माल देख रहे हो। मैं पूरी मंडी में घूम करके आया हूँ, और आप देखो इधर के साइड में देखिए, यहाँ देखिए, पीछे के साइड में पूरा भरा पड़ा है, माल उठ नहीं रहा। 1 तारीख से खरीद शुरू करिए, 9 तारीख को ट्रांसपोर्ट का टेंडर छोड़ा है, आज तक लेबर का टेंडर छोड़ा नहीं गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि किसान जब फसल ले आता है तो वो आड़ती पे इसलिए लाता है कि भाई उसको पैसा मिलना चाहिए। और सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है कि जब तक अनलोड उनके गोदाम में नहीं होगा तब तक कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी। इस तरीके से तो ये 3 महीने में भी खाली नहीं होगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि जे फार्म कटते ही किसान को पेमेंट प्रोसेस चालू हो जाए। उसके बावजूद चाहे कभी उठा लें, ये सरकार का मतलब है ना। जब मान लें पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि भाई ओले पड़ेंगे तो किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे, वो सरकार के खाते में पड़ेंगे। जब किसान यहाँ ले आया तो उसके बाद तो किसान को अपना पेमेंट मिलना चाहिए। देखिए, मैं सरकार के बारे में जहाँ तक बात है ये आपके सामने प्रूफ है। मैं हितैषी और उसकी बात नहीं करूँगा, यहाँ मैं अपने किसानों की बात करूँगा। यहाँ मेरा किसान इतना परेशान है, मैं हर साल मंडी में आता हूँ और हर चीज़ को ध्यान में रखता हूँ। बाकी हालात जो देख करके लगता है कि किसानों की बहुत ही विकट समस्या है। इसके साथ साथ आड़ती भी दिन भर गाली खाते हैं उनसे कि उन्हें तो पेमेंट चाहिए। चुनाव का टाइम आएगा, चुनाव की बात करना, चुनाव भी तो ये लड़वाएंगे। अगर मान लो इनको इतनी तकलीफ रहेगी तो कौन चुनाव लड़ाएगा? ये तो ड्यूटी तो मतलब जना जो प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी नहीं बनती क्या? उन्हें दिखाई नहीं देता ये कि 7 दिन से तुम होडल भी रैली कर रहे हो, पलवल भी रैली कर रहे हो, आज पृथला में भी है, कल बड़कल में थी, परसों तिगांव में थी, हर जगह पे हर रोज मतलब जना मुख्यमंत्री। आज तक कोई नेता, मैं तो इनका कार्य करता हूँ, मैं तो ये मेरे अपने हैं, क्योंकि इस मंडी से मेरा लगाव यूँ भी है कि जिस समय पे ये अलग कराई थी, ये मोहना मंडी बल्लभगढ़ के अंदर आती थी, हमने अलग कराया। तो मैं तो हमेशा इनका दुख सुख में मतलब हमेशा रहता हूँ, और ये मेरी नेचर भी है। मैं इसमें एहसान नहीं करता इन पर।